अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? और क्या इल्ज़ाम है आप पे? मर्डर का है 302। किसके मर्डर का? मेरे हस्बैंड। और आपको सज़ा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सज़ा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सज़ा है आपके लिए? सजा है मौत। तो कहते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, सुनते हुए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से कह दिया क्योंकि आप तो अब ज़ाहिर है उसमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कैसे देखती हैं ज़िंदगी को आगे? उम्मीद है, आस है, या बस दुआ करती हूँ कि हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए और बरी हो जाए। नाराज़ थी आप अपने हस्बैंड से? नहीं, उन्होंने सुसाइड किया था। ओके, तो आपको लगता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है? जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं? जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गए, मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक ख़ास फिल्मी सा मंज़र हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सज़ाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सज़ाए मौत लगा रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सज़ाए मौत हो गई। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया रियल में। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? लेकिन आप 13 साल से यहाँ पे? अगवा बराए तवान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अगवा बराए तवान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे, तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता कोई भी। मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीजें लाते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल, और हाफिज कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। हम आपसे वादा करते हैं, रुके आप रोएं नहीं, तसल्ली रखें। हम ज़रा मैडम से इजाज़त के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वक़ार के लिए परेशान हूँ। चले आपके चचा से बात कर सकते हैं ना हम आपकी इजाज़त से? ठीक है ना? चले। और आप हौसला रखें, बस ये एक चीज़ है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा। बहुत, आपका क्योंकि शुक्रिया। मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। तो आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सजा दे दी है। और मैं 9 सालों में, मुझे 8 साल पूरे हो गए। की जो अदालत है वहाँ जी। से आपको 25 साल की जी। सजा हुई। और कितने साल से? मुझे 8 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सजा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं,
खुदारा हमारे को और हमें तंग नहीं अंदाजा करे है कि वो तारीफ कि हम लोग 8-8 पड़ती साल रहती है। इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। और आपकी लेकिन ये कि हमारी फैमिली फैमिली में मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। मिलते हैं जी आपसे? माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या है उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है, एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आए हैं जी उनको एक तरह से। 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज अब मेरे जवान बराबर हो हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, क्यों अब तो नहीं? मेरा सहारा बनने कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है आप दूसरों का हौसला बस बढ़ाती काफी होंगी ना। हमारी मैडम है, माँ की तरफ समझ। बस ये जजी साहब से आप बोलें कि हमारे पर कुछ रहम करें, इतने साल माओं से बच्चे दूर रहेंगे, क्या बनेंगे वो बताएं आप। आप होती हैं अगर आज, यानी आप सोचती हैं कि अगर आपको हम 10 साल 8 साल पहले वापस ले जाएं, आपको लगता है कि आपके बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे, कोई मैं उनका उनको करियर हाफिज बना के होता? मैं आर्मी में उसको भेजना चाहती थी। तो ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं। मैं 2011 से आपकी हूँ। तो उम्र नहीं लगती थी कि आप जी मैं 23 ईयर्स में आई थी और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी। तो इकरार भाई मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं कानून उनके लिए नहीं है, कानून हमारे लिए है। और इकरार भाई बच निकलने के बड़े रास्ते हैं। जो पैसे वाले हैं हम देख रहे हैं बाहर के किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे फादर खुद पुलिस में थे। मुझे 80 साल की सज़ा है और किस जुर्म में है? मर्डर केस में, जबकि मैं खुद चश्मदीद गवाह थी और मुझे ही मैन वो बना दिया। जो लड़का था वो वहाँ पर जॉब के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ मेरी गलती ये थी। मेरे सब घर वालों को उठाया। मेरे फादर उस वक्त बहुत बीमार थे। मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला। आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया। इतना छोटा सा छोड़कर आई थी। मेरी वालिदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग दौड़ करने वाला नहीं। इकरार भाई मैं ये चाहती हूँ आप जजिस को बोलें जो पुराने केसों पे नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज़ आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई आपके अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो हम क्रिमिनल नहीं है। गलती से अगर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सब गुनाहगार हैं। मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे मुझे सज़ा को। मेरी डेड बॉडी आई थी, मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की बॉडी पड़ी हुई है, कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफ़ें देख ली है ना कि मुझे अब तकलीफ महसूस नहीं होती, मुझे खुशी महसूस नहीं होती। मैं चाहती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को फौज में भेजना चाहती थी, लेकिन देखिए किस्मत कहाँ पर लेकर आ गई। मेरा बच्चा आज थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आता ना, मुझे बोलता मम्मा आप कब आओगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे तो बहुत कोर्स रुला लिया, हम दिए। चाहते हैं जरा थोड़ा सा बस। हाँ मुझे जिंदगी में इकरार भाई रोना ही लिखा हुआ है। पता नहीं खुशी और हंसी कब आएगी, कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह आएगी। और बस वही बात है ना कि आप ही से तो ये सीखने की चीज़ है हम सब के लिए कि उम्मीद और आस नहीं टूटनी चाहिए। जी आप भी कन्विक्टेड हैं? नहीं मैं हाँ कन्विक्टेड जी। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ मुझे पे? 7 साल हो गए आपको भी 7 साल? जी। मेरे शौहर भी मेरे से बनते, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? मेरा 302 का था दोनों मियाँ बीवी पे? जी। सिर्फ मेरी एक फोन कॉल्स गई भी तो उस पर 35 साल सजा तो नहीं होती। वकील अच्छा किया आपने? वकील भी किया। वकील ऐसे होते हैं पैसे दो चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ बंदे हैं, फैमिलियों को पता नहीं है किस वकील को पैसे देने किसको नहीं देने। 5 बहन है, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मैं आई थी छोटी वाली बेटी 3 साल की थी, अभी माशाल्लाह 10 साल की है। बेटे को पायलट बनाना चाहती थी, मैकेनिक की दुकान पे लग गया मैट्रिक करके कि अपनी बहनों का सहारा बने। हम जजेस को चाहिए, हम लेडीज को इतनी ज्यादा सजा नहीं दे।
आपके शौहर का जब आपको खबर मिली कि इंतकाल हो गया वहाँ पे, और ये कितना अर्सा पहले की बात है? 5 महीना पहले की बात है। 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। बच्चे मिलने के लिए आते हैं आपसे? नहीं, बच्चे अब तक नहीं आए जब से शोहर का इंतकाल हुआ है। वो कहते हैं हम लोग अपनी अम्मी का फेस कैसे करें। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। हम तो उससे, मुझे देखे नाम याद हो गया इसका, हम वहाँ स्कूल में मिले थे जहाँ खेल रहे थे बच्चे। तो आप, ये भी आपकी बेटी हैं और दोनों के साथ यहाँ रह रही हैं। और कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया आपको। और क्या जुर्म है जिसकी? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था हस्बैंड के मर्डर का, लेकिन उनकी नेचुरल डेथ थी। तो ससुराल वालों ने पहले मुझसे बच्चे मांगे कि हमें बच्चे दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। 1 महीने के बाद FIR उन्होंने दर्ज करवाई। और फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरा ना मेरे बहन भाई हैं, ना मेरे घर वाले हैं, कोई भी नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दे सकती। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुझे 4 महीने के बाद अरेस्ट करवाया। और फिर मुझसे बच्चे मांगे, शराइत रखी, अपना घर दे दें, बच्चे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, अपना सब कुछ हमें दे दें। मेरे पास तो मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको भी दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचे? बच्चियाँ कब तक माँ के साथ रह सकती हैं यहाँ पे जेल में? 10 साल तक। 10 साल तक। और अभी इंशा की उम्र क्या होगी? इंशा भी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स की। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि बस उस एज तक पहुँचने से पहले कि माँ को बच्चों से दूर ना होना पड़े, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई अच्छा फैसला हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं आप? आप तो पढ़ ही नहीं रही, आप तो नीचे देख रही थी, मैंने पकड़ लिया। आप, क्या नाम है आपका? हादिया फातिमा। ओह, तो अभी क्या पढ़ रही हैं आप? हादिया? हादिया? हारिया? हादिया? ये कौन सी बुक पढ़ रही हैं? दिखाए ना। स्टोरीज की है, माय फेवरेट, ग्रैंड माज स्टोरीज। ओके, सही। तो आपको पिक्चर्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, है ना? शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके लिए। और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला और वसीला और ज़रिया बनाएगा इंशाल्लाह।